द्वारा शुक्रवार को एस्कॉर्ट कंपनी ने पावर ट्रैक का 55 यूरो नेक्स्ट ट्रैक्टर का मॉडल किसानों के सामने पेश किया। ये ट्रैक्टर माइलेज और गति के साथ किफायती भी है। सपनों की छांव में मेरे गांव के बढ़ते जाए कदम, लहराए फसल हुंकार भरे जब खेत में टफ हरदम। सपनों की छांव में मेरे गांव के बढ़ते जाए कदम, लहराए फसल हुंकार भरे जब खेत में टफ हरदम। कंपनी अधिकारियों ने बताया कि पावर ट्रैक नेक्स्ट 50, 55 एवं 60 मॉडल में पेश किया गया है। कंपनी के अधिकारी करणजीत सिंह ने बताया कि इस मॉडल में क्लच हाथ में ही दिया गया है। ये किसानों के लिए बेहद सुविधाजनक है। इसी तरह स्पीड के लिए 15 गियर का बॉक्स दिया है। इनमें से 12 गियर आगे की ओर और 3 पीछे की तरफ काम करते हैं। ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली के अलावा हार्वेस्टर एवं अन्य चीजें भी आसानी से जोड़ी जा सकती हैं। इस मौके पर RBM अनिल जी, TVM पुनीत अवस्थी ने भी यूरो 55 की जानकारी दी। डीलर निशांत गोधा ने बताया कि अब तक 4 किसानों ने ट्रैक्टर बुक किए हैं। वहीं सबसे अहम बात यह है कि जो अन्य ट्रैक्टर 5 से 6 लीटर डीजल की खपत के साथ 1 घंटे में गेहूं काटने का काम करते हैं, वहीं ये काम पावर ट्रैक का ट्रैक्टर महज 3 लीटर डीजल की खपत में 38 मिनट में ही एक ट्रॉली सूखला भर देता है। जो यूरो 55 नेक्स्ट क्या है कि हमने इसको नया एक सीरीज निकाला है यूरो 55 नेक्स्ट करके। नेक्स्ट मतलब अगला आने वाला कोई भी इम्प्लीमेंट आप इस पे चला सकते हैं। आप इसमें मल्चर चला सकते हैं, न्यूमेटिक आप प्लांटर ट्रांसप्लांटर चला सकते हैं, रीपर चला सकते हैं, आप इसको हार्वेस्टर पे लगा के माउंटेड आप हार्वेस्टर चला सकते हैं। सो ये अगले आने वाली सदी का पूरा नेक्स्ट सीरीज, इसीलिए इसको कहता है पावर नेक्स्ट सीरीज। अब हमने इसके अंदर 50, 55 और 60 3 नेक्स्ट सीरीज में हमने लॉन्च करे हैं। सबके अंदर हमने इंडिपेंडेंट PTO दिया गया है। क्या होता है कि आज की डेट में हम जब क्लच दबाते हैं तो क्लच दबाने पे होता क्या है, किसान जल्दी थकता है, उसको ट्रैक्टर के लिए भी क्लच और दूसरा क्लच भी पैर में रहता था। अब हमने क्या किया, इसको हाथ में देने के हुआ क्या कि उसको आसानी हो गई। अब उसको पैर से क्लच दबाने का जरूरत नहीं पड़ता है ट्रैक्टर को PTO को चलाने के लिए। अगर सिर्फ और सिर्फ आपका क्लच यूज़ होगा ट्रैक्टर को आगे पीछे रोकने के लिए, तो उसके अंदर इससे क्या है, क्लच की लाइफ भी बहुत बढ़ गई है और हमारी जो नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर जो किसान है उसको कंफर्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा आ गया है। प्लस इसमें हमने दिया है ABC गियर बॉक्स। इसके अंदर क्या है, हम 3 स्पीड देते हैं। इसके अंदर हमने 15 गियर का गियर बॉक्स रखा है, 12 आगे की स्पीड और 3 पीछे की। इसके साथ होता क्या है कि आपको 2 या 2 से अधिक सीट आपको हर एक इम्प्लीमेंट में मिलती है। दूसरे ट्रैक्टरों में, अन्य ट्रैक्टरों में ये चीज़ नहीं है, जिसकी वजह से आप जल्दी काम कर सकते हैं ऊपर का गियर लेके। और अगर आपको धीमी गति का भी चाहिए तो आप नीचे की भी गियर लगा के उससे आप काम कर सकते हैं। इस 55 नेक्स्ट सीरीज़ के साथ जो हम आज रीपर पे डेमो कर रहे हैं, इसके अंदर होता क्या है कि हमने इतनी स्पीड दी क्यों, किसान को क्यों ज़रूरी है। आज हम कभी लहसुन की ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो 4-4 इंच के गैप पे लगाना है। जब 4-4 इंच के गैप पे लगाना है तो ट्रैक्टर की स्पीड सबसे कम चाहिए। तो 1.7 से लेकर 35 की स्पीड तक हमारा ट्रैक्टर हर किसी स्पीड को यूटिलाइज करता है, जिसकी वजह से किसान हर एक इम्प्लीमेंट को, जैसे हम कहते हैं कि नेक्स्ट सीरीज़, तो नेक्स्ट सीरीज़ में हम हर एक इम्प्लीमेंट को चलाने की ताकत रखते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट सीरीज पावर। किसानों की बात की जाए तो निश्चित तौर पर जैसे किसानों की यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, किसानों के चेहरे पे काफ़ी खुशी भी है, आपके पावर ट्रैक की काफ़ी तारीफें भी करते हैं। तो ऐसा क्या अहम चीज़ें अन्य जो ब्रांड है ट्रैक्टर है उनकी अपेक्षा इसमें? पावर ट्रैक जाना ही जाता है डीजल सेवर की वजह से। आज हम जिस रीपर की एप्लीकेशन में लगाया है ये डेमो, पहले तो रीपर की एप्लीकेशन में कोई भी कंपनी डेमो नहीं लगाती है। तो एस्कॉर्ट्स किसान भाइयों को समझाना चाहते हैं कि इसमें कितना आप कमा सकते हैं। सिर्फ 1 महीने का सीज़न होता है, उस सीज़न में आप कितना पैसा कमा सकते हैं। तो अगर आप देखें तो 7.5 लाख रुपए का बिजनेस करता है किसान सिर्फ 1 महीने में। और अगर आज वो कमाता कितना है, 5-1 लाख रुपए, तो करीबन 2 लाख रुपए का खर्चा किसका है, सिर्फ तेल का। अगर मैं तेल को कम कर दूं तो आज जैसे हमने पहला डेमो देखा तो आप देखेंगे पहली जब ट्रॉली भरी गई, यहाँ पे आमतौर पे एक ट्रॉली भरती है 1-1.25 घंटे के अंदर। हमने यही ट्रॉली आपकी 38 मिनट में भर के दिखाई। तो इससे क्या हुआ, आपको टाइम की बचत हुई, जिससे आप ज़्यादा ट्रॉली बना सकते हैं। प्लस हमने इसमें क्या दिखाया कि 5 लीटर का मेजरिंग जार के साथ हमने शुरू किया तेल।
उसमें से सिर्फ 3 लीटर यूटिलाइज किया और पूरी ट्रॉली भर दी। जबकि आमतौर पे यहाँ पे जितने भी लोग ट्रैक्टर चलाते हैं, रीपर पे हर एक ट्रैक्टर आपको 5 से 6 लीटर का डीजल लेता है एक ट्रॉली में। तो इससे क्या हुआ, पर ट्रॉली आपको करीबन 2-1 लीटर की आपको बचत हुई। 2-1 लीटर मतलब 180 रुपया। अगर ये 180 रुपये को मैं 10 घंटे काम करता हूँ तो कितना होगा, 1800 रुपया। ये 1800 रुपये की बचत प्लस इसमें मैंने वक्त भी जोड़ा। अगर इस वक्त में मैं 2 ट्रॉली और निकालूँ तो 1200 रुपये के हिसाब से 2400 रुपये और, तो आप समझिए मैं किसान की क्या मदद कर रहा हूँ पर दिन के हिसाब से। तो ये हम दिखाना चाहते हैं। किसान भाई सारे हमारे साथ जुड़े आज, उनका मैं तहे दिल से आभारी हूँ। और इसको दिखाने का हमारा एक और उद्देश्य है कि इसकी तरफ रुझान बढ़ाएं। क्या है, लोग हम पराली बोलते हैं पंजाबी में, पराली जला देते हैं, जो आज की डेट में हमारा पोल्यूशन का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। तो गवर्नमेंट भी इनको कहती है कि ये पराली ना जलाई जाए। रीपर क्या करता है, इसी पराली का भूसा बना के आप ही के पशुओं को देता है। इससे पशु भी खुश रहते हैं और हमारी जो सॉइल है वो भी ख़राब नहीं है, मिट्टी ख़राब नहीं हो रही है, हमारा वायु प्रदूषण नहीं हो रहा है, प्लस हम एक अच्छी उन्नत की तरफ बढ़ रहे हैं और कमाई की तरफ बढ़ रहे हैं। साल में 2 बार आएगा ये सीज़न, और पर अगर साल के अंदर मैं इस ट्रैक्टर से 7-7, 6-6 लाख रुपए कमा लूँ तो इससे अच्छी आमदनी किसी भी ट्रैक्टर का नहीं दे रही है इसी का। प्लस हम इस ट्रैक्टर को जैसे आप दिखाएंगे, ट्रैक्टर चलता हुआ भी, हमने कोई शो नहीं उतारी है। अगर आप देखेंगे रीपर पे नॉर्मली क्या होता है, किसान अपना पूरा हुड उतार देता है, जो ट्रैक्टर का बोनट होता है सब उतार देता है, और उसके बाद इसको चलाने की कोशिश करता है। रेडिएटर को बड़ी तरीके से जाल लगाता है नई तरीके से। क्या है, इससे नुकसान भी होता है, गर्मी सारी इंजन की छाती पे आती है किसान के। तो ये चीज़ सही तरीका नहीं है ट्रैक्टर को चलाने का। हमने एक ही छोटी सी जाली अपने जाल के आगे लगाया है और नॉर्मली ही ट्रैक्टर तब से ऐसा ही चल रहा है। दूसरे ट्रैक्टर इतने में चौक हो जाते हैं। तो इससे क्या है, हमारी रीपर के हिसाब से सीलिंग हमारे ट्रैक्टर की उन्नत है और कहीं पे भी इसमें कोई भी कमी नहीं है। अभी आप जब ट्रैक्टर रुकेगा तो मैं आपको जाली खोल के भी दिखाऊंगा, जिससे आपको ऐसा दिखेगा कि कितने क्लीन है हमारा अंदर से और कितना सिक्योर्ड है ट्रैक्टर किसी किसान के लिए। धन्यवाद। ये बताइए कि आपका जो पावर ट्रैक जो ट्रैक्टर है, ये भी देख रहे हैं कि काफ़ी मात्रा में इसकी जो है बिक्री भी बहुत ज़्यादा हो रही है, किसानों का विश्वास भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्या है कि बाकी बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसको लिए नोटिस कर रही है कि इसमें ऐसा क्या है जो किसानों का आज यहाँ पे आप इस तरह से प्रयोगशाला यहाँ पे बनाई है आपने? देखिए, सबसे बड़ी बात है, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। सबसे बड़ी बात है ये क्या है, लोगों की पहचान थोड़ी पीछे रह गई थी, वापस से मार्केट में आई है। एस्कॉर्ट कंपनी का ट्रैक्टर पावर ट्रैक के नाम से वापस से मार्केट में आया। 4 साल लगे, लेकिन इस 4 साल के अंदर लोगों को, पुराने जो लोग थे वो एस्कॉर्ट को आज भी पहचानते कि एस्कॉर्ट क्या चीज़ है, और एस्कॉर्ट ने अपना वापस से वर्चस्व दिखाया और सारी कंपनियों को पछाड़ा है इसने। और सबसे मेन चीज़ है, ताकत के मामले में दबता नहीं है ट्रैक्टर, स्लीपेज होता नहीं है ट्रैक्टर, और साथ ही साथ डीजल की बचत आपको बहुत ज़बरदस्त दे रहा है। तो ये परफॉर्मेंस मेरे किसान देख रहे हैं, जो ट्रैक्टर चला रहे हैं वो लोग खुद जानते हैं कि मेरा ट्रैक्टर, और वो खुद अपने दूसरे रिश्तेदार को, मित्र को, गांव में जो भी परिचित हैं उनको वो बता रहे हैं कि ट्रैक्टर कैसा चलता है, और उसी से मेरे ट्रैक्टर का प्रचार बढ़ता है। बोलिए। मैं पुनीत अवस्थी ABM स्कॉट्स कंपनी से यहाँ पे पावर ट्रैक में डीलरशिप, उज्जैन डीलरशिप देख रहा हूँ। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि एक प्रोडक्ट पोजिशनिंग होती है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी। कस्टमर के दिमाग में पहले प्रोडक्ट आता है, बाद में घर में आता है। तो दिमाग में आने से पहले उसका एक प्रोसेस होता है, परसेप्शन। हम ये एक्टिविटी उसके परसेप्शन को सही करने के लिए की है, क्योंकि आदमी जो देखता है, सुनता है, चखता है, उसी के हिसाब से उसका बिहेवियर चेंज होता है। तो हम यहाँ पे बोल के नहीं, यहाँ पे हमने बताया नहीं है, यहाँ हमने क्या किया है, दिखाया है। और हमने कस्टमर से ही ट्रैक्टर चलवाया है, और कस्टमर का ही उपकरण है जो उन्होंने खुद से चलाया है। कस्टमर अपने सामने डीजल देखा है, अपना कस्टमर ने घड़ी से टाइम देखा है, और कस्टमर के ही द्वारा ये बताया गया है कि अन्य रीपर में जैसे 855 का यहाँ पे बहुत चलता है, वो कितना डीजल खाता है और हमारा पावर ट्रैक कितना कम डीजल खाता है। एक औसतन 4 लाख तक की कमाई का शुद्ध मुनाफा पावर ट्रैक 55 नेक्स्ट से है। हमने इसके लिए टैग लाइन भी निकाली है कि रीपर मतलब 55 नेक्स्ट पावर ट्रैक का। तो हम सभी किसान भाइयों से आग्रह करेंगे कि अपनी उन्नति, अपनी आर्थिक दिशा दशा सुधारने के लिए 55 नेक्स्ट यूरो से
जुड़ें और अपनी और साथ साथ देश की उन्नति में भागीदार बने। धन्यवाद। फायदे की चीज़ तो है, डीजल में फ़ायदा है और उसके बाद हकाई पे अपन चलाते हैं, अन्य ट्रैक्टर से ये स्लिपेज कम लेता है और चलाने में भी बढ़िया है। डीजल की खपत कितनी है दूसरे ट्रैक्टर की अपेक्षा इसमें? दूसरे ट्रैक्टर से कम लगता है किसानों को फायदा होता है? फायदा बरोबर। और क्या विशेषता है इस ट्रैक्टर में? स्लिपेज नहीं लेता है, हकाई जब करते हैं गर्मी के समय में सबसे ज़्यादा परेशान रहता है आदमी स्लिपेज से। स्लिपेज अगर नहीं लेगा तो हकाई ज़्यादा ही होगा। पावर की बात करें तो पावर बढ़िया है बहुत। इसमें सर बहुत फ़ायदा हुआ हमारा अभी, क्योंकि हमने चलाया तो डीजल मेंटेनेंस बहुत बढ़िया है, यहाँ स्लिपेज बहुत कम रही, इसकी टायर बहुत कम घिसा है और बहुत अच्छा फ़ायदा रहा। डीजल की खपत भी बहुत कम रही। हर घंटे पे जो हमारा 5-7-8 लीटर पीता था सोरा, वो अब इसमें 3 लीटर से 4 लीटर में काम हो रहा है। और साथ में किसानों का अब जो देखा है तो वो इसकी तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसका मेन कारण क्या है? बाकी ट्रैक्टर भी है, इसके फीचर और डीजल मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि डीजल का रेट इस बार बहुत ज़्यादा टाइट होता जा रहा है इसके लिए। और कुछ इसके खूबी भी है उसके में, जो नेक्स्ट जो आया है इसमें फीचर भी चेंज हो गए हैं, हाई लो मीडियम वगैरह, उसकी वजह से भी है कुछ। खेती के हिसाब से क्या फ़ायदा है? खेती के हिसाब से भी बहुत फ़ायदा है इसमें, बहुत अच्छा चलता है खेत में। उपज भी ज़्यादा होती है? स्लिपेज मारता है ये? नहीं मारता है। क्या नाम आपका? लखन आजना। अच्छा, कौन से गांव से? बामोरा से। ठीक है। देखिए, वैसे तो मैं सन 85 में ट्रैक्टर और ट्राली पंजे के इसमें सेल्समैन भी रह चुका हूँ भोपाल से, श्री शंकर इंडस्ट्रीज भोपाल, उसमें भी मैंने सेल्समैन का काम किया। उसके बाद उनकी लोटियाना का शिवर में HMT ट्रैक्टर का शोरूम भी था। देवास में गौतम इंडस्ट्रीज़ के नाम से उन्होंने डाली थी, श्री शंकर वाले कपूर साहब ने। उसमें मैंने सेल्समैन का काम शुरू किया, फिर वो आपस में पार्टनरों के बिगड़ गई, इसलिए वो कंपनी बंद हो गई यहाँ से। उसके बाद में भोपाल जो वहाँ मैकेनिक काम करते थे, उन्होंने मेरे को वहाँ जोड़ा अंबिका इंडस्ट्रीज से। उनके पास अंबिका ट्रैक्टर्स के नाम से महिंद्रा ट्रैक्टर बेचते थे वो। उसमें मैंने 3 साल तक काम किया। थ्रेसर, सीडल, पंजा, ट्राली और अंबिका ट्रैक्टर्स के नाम से महिंद्रा ट्रैक्टर बेचते। मतलब कुल मिला के आपने सभी जगह काम किया, तो आपको क्या लगता है इस ट्रैक्टर में? आज के युग में सभी कंपनी अपना अच्छा से अच्छा ट्रैक्टर प्रोजेक्ट करके बचत भी, सिस्टम भी ज़्यादा, हर कंपनी अपना अपना कंपटीशन करती है। पर मुझे ये लगा कि अपने दिमाग से, लोगों के दिमाग में क्या भी हो, लेकिन मेरे दिमाग में ये लगा कि इनका जो कंपटीशन है मेरे को अच्छा लगा, जो भी इन्होंने सिस्टम दिया है अच्छा लगा। मजबूत ट्रैक्टर है, बढ़िया काम कर रहा है। हमारे दामाद के पास है सुजालपुर तहसील में, उन्होंने भी हमें बोला। दूसरी बात, मैं किसान तो छोटा हूँ, लेकिन इस ट्रैक्टर में 55 हार्स पावर का ले रहा हूँ। आने वाले युग में अपनी खुद की खेती करके, अन्य साधन उसके साथ जोड़ करके और अपनी अन्य कमाई भी अपने बेटे के लिए वो कर सके, ये मेरे दिमाग में आया, इसलिए मैंने इस ट्रैक्टर का चयन किया। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज कंपनी से भी जो बड़े अधिकारी पधारे हैं, उनसे मिलने का भी मौका मिला है। बस कुल मिला के अच्छा है किसान के लिए ना।